नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रकाश कुमार। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम डॉक्टर ईशानी राय है। ये डेंटिस्ट सर्जन हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के अलावा सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई है। फिलहाल ये भाजपा के महिला मोर्चा के जिला सचिव हैं और इसी सिलसिले को हम जारी रखते हुए आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। मैम, 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है आपसे कि चूंकि आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं और महिला मोर्चा की सचिव भी हैं, आप देश में हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, क्या कहना है? देखिए, हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है ये टोटली कम्युनिटी बेस्ड, एक संप्रदाय बेस्ड है। यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उस पर बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है। मुझे यही लगता है इस चीज़ का इतना मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। धनबाद में बिजली पानी संकट चरम पर है जी, आपकी राय क्या है? देखिए, हम लोग धनबाद में, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन धनबाद। मैं धनबाद में जन्मी हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ। छोटे से लेके आज तक मैं ये प्रॉब्लम देखते आ रही हूँ। ये जो परेशानी है बिजली और पानी का, इसमें कोई सुधार नहीं है। जैसे मैंने बचपन में देखा था आज भी वैसा ही है। तो इसके लेके सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और इस चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। इन सब चीज़ों में काफ़ी बेटर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। यही है। मैम, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। कोरोना के कारण कई लोगों की जान चली गई है। जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना मजबूत नहीं है, सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए इस कोरोना के रिगार्डिंग? जी देखिए, कोरोना के रिगार्डिंग तो वैक्सीनेशन जो चल रहा है, ये मैं बीजेपी में हूँ। नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जिस तरह से इतने बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब लोग वैक्सीन लगने के बाद एक्चुअली क्या है कि लोग सोच रहे हैं कि हमें ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सुरक्षा हम बरतते आ रहे थे वो अभी भी हम लोगों को उसी तरह से बरतना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाना, मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज़ करना, ये सब फॉलो करते रहना चाहिए वैक्सीनेशन होने के बाद भी। हम रुपेश हत्याकांड को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से प्रतिदिन कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, आरोपियों को सजा देने की बात कही जा रही है, तो आप क्या? देखिए, ये बहुत ही दुखद चीज़ है और बहुत ही सरप्राइजिंग है कि एक बच्चे को इस तरह से मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई। वो एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन वो अपने दोस्तों के साथ, जैसे सारे बच्चे खुश होके सरस्वती पूजा मनाते हैं, विसर्जन के लिए जाते हैं, गया था और उनको दूसरे संप्रदाय के लोग इस तरह से हत्या कर दिया गया। इसमें मैं यही कहूँगी कि इसका बहुत अच्छी तरह से सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी की जो सरकार है, हेमंत सरकार, कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत ही दुखद है। उन लोग को इस चीज़ को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इसका कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए लोगों को। यही है। लेकिन जो हेमंत सरकार है उनका कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे और न्याय मिलेगा पूरी तरह से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हेमंत सरकार न्याय नहीं दे पाएगी उस बच्चे को? अभी तक तो इस मामले में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी तक तो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। इसीलिए कैंडल मार्चेस हो रहे हैं, इसीलिए चारों तरफ से लोग जागरूक होकर इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैम, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एक डेंटिस्ट सर्जन भी हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो दोनों को आप समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, अगर इच्छा हो तो सब कुछ किया जा सकता है। एक कहावत है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम टाइम निकाल लेते हैं दोनों चीज़ों के लिए। पेशेंट वर्क भी हो जाता है, उसके बाद ये सब भी करती हूँ। हालांकि समाज सेवा बोलिए, पॉलिटिक्स बोलिए, मैं बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन के बाद समय देती हूँ, लेकिन अगर वैसा मौका मिले तो और ज़्यादा समय दूंगी। मैम, अगर हम बात करें कोयलांचल की राजनीति,
तो कोयलांचल में इन दिनों राजनीति जो है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है। भाजपा एक गुट, कांग्रेस एक गुट, जेएमएम एक गुट, कहीं से भी किसी भी तरह से कोई तालमेल नहीं दिखता है पार्टियों में। सब एक दूसरे की टांग खिंचाई पे लगे हुए हैं। और ऐसे में आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डेंटिस्ट हैं, और ऐसे में फिर राजनीति ज्वाइन करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं बहुत पहले से ज्वाइन करी हुई हूँ, और जैसे देखा जाए ये शुरू से ही मुझे इस पार्टी की तरफ बहुत ही ज़्यादा विश्वास, बिलीव था, अभी भी है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। और चाहती हूँ कि इस पार्टी में जुड़े रह के अगर धनबाद जो मेरा अपना शहर है, अपना सिटी है, जहाँ मैं पली बढ़ी हूँ, मेरे फादर भी यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो भी डॉक्टर हैं, कोल इंडिया में काफ़ी दिनों तक सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में उन्होंने जॉब किया। वो भी, उनसे ही मुझे ये चीज़ मिला है कि लोगों से जुड़ना, लोगों की मदद करना। एक तो स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोग करते ही हैं, ट्रीटमेंट करना, कम पैसे में इलाज कर देना, हफ्ते में एक दिन फ्री ओपीडी करना, बट इसके अलावा भी पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, लोगों से जुड़ने का, लोगों की मदद करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो, मेरे नज़र से आप देखें तो हम लोगों के पास है, हम लोग जितना अपने से करते हैं, लेकिन साधन बहुत सीमित है। लेकिन आप जैसे पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं और वैसा मौका अगर दिया जाए, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। मैम, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के सचिव भी हैं, तो पार्टी में महिलाओं की तादाद और बढ़े, उसके लिए क्या कुछ आप लोगों के संगठन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि और भी महिलाएं जुड़ें, और भी महिलाएं एक्टिव हों, और जैसे ही महिलाएं एक्टिव होती हैं, वो अगर सोचती हैं कि हाँ ये काम मैं करूँगी, वो लोग ज़रूर करती हैं। मर्द भी करते हैं, लेकिन आई फील कि दे आर वीमेन अ बिट, आई शुडंट बी पार्शियल हियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पक्ष ले रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि औरतें और जुड़ें और पार्टी को और मजबूती दें। मैम, मेरा एक सवाल और है आपसे कि धनबाद का विकास कैसे हो, किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है? एक तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे मैं डेंटल सर्जन हूँ, हमारे पास आए दिन केसेस आते हैं, जैसे तंबाकू लेने के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से ओरल कैंसर हो जाता है, कार्सिनोमा जो हम लोग कहते हैं। उसके इलाज के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है, हम लोगों को पेशेंट को बाहर रेफ़र करना पड़ता है। पहले भी यही स्थिति था, आज भी यही स्थिति है। तो इन सब चीज़ों का इलाज धनबाद में ही होना चाहिए। इस तरह का बहुत हाई प्रोफाइल, उस स्तरीय अस्पताल यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे खुलना चाहिए। सिर्फ मुंह का बीमारी या मसूड़े का बीमारी से रिलेटेड नहीं, और भी जैसे नेफ्रोलॉजी है, कार्डियक है, कैंसर का इलाज, ये सब धनबाद में उपलब्ध होना चाहिए लोगों के वजह से। जो हम लोग बचपन से देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हुआ तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा है, देखिए, मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से डॉक्टर बाहर से आते हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए। यहाँ पे एक एयरपोर्ट, एक बहुत अच्छे एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा कहते हैं जिसको हिंदी में, उस यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, उन लोगों को या तो रांची या अंडाल हम लोग जानते हैं, वहाँ एयरपोर्ट में उतर के फिर काफ़ी किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दे हैव टू ट्रैवल टू रीच धनबाद। तो इसलिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे ही एयरपोर्ट बन जाएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे 12 के पास करने के बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, वो सब धनबाद में ही उपलब्ध हो जाएगा। लोगों को बाहर जाने का नहीं सोचना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो। कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी होना चाहिए, डेफिनेटली। मैम, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि धनबाद की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? धनबाद के महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपना फैमिली, घर परिवार, बच्चे, सब कुछ संभालते हुए अपने भी इंडिपेंडेंटली कुछ कीजिए, अपना भी पहचान बनाइए, जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। एडुकेशन ऑफ वुमेन, साक्षरता महिलाओं में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे पहली इंसान है जो बच्चे को पढ़ाती हैं। बच्चे का जो प्राइमरी एडुकेशन, जब से शुरुआती एडुकेशन, पढ़ाई लिखाई माँ के हाथों से ही होता है, उसकी परवरिश। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चा और पढ़ा लिखा होगा, उसमें संस्कार भी आएंगे, और बच्चे अगर संस्कारी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा। मैम, एक सवाल और है, क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं जी, और आप
का पेशा भी है, डॉक्टर भी हैं आप, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धनबाद अगर एमएमसीएच की हम बात करें या तो इस बार फिर उनकी जो सीट है उस पर वृद्धि नहीं की गई है। यस यस, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी एक्चुअली और होने चाहिए। 50 सीट है सिर्फ यहाँ पे पीएमसीएच में। पीजी का ना केवल धनबाद के लिए गौरव की बात है, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, कई इलाकों से यहाँ मरीज जो है वह पहुँचते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए वहाँ पे और सीट्स बढ़ाने चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी और खुलने चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, आई नो IISM इज़ IIT नाउ, लेकिन वो सिर्फ माइनिंग के क्षेत्र में है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज IIT लेवल का फॉर ऑल द अदर ब्रांचेस यहाँ पे खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस भी और खुलने चाहिए और सीट्स भी बढ़ने चाहिए, नो डाउट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़।